नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बीटेक चैनल पे। मैं विशाल। आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 भर्ती को लेकर, जिसका फॉर्म अप्लाई 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 14 मई तक अप्लाई होगा। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर, हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट बनवा कर रखने हैं और कब किस डेट से पहले हमें बनवा कर रखने हैं और किस डेट के बाद का वो बना होना चाहिए, ताकि हमें आने वाले टाइम में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, फिर फिज़िकल निकाल लेते हैं, फिर उनका मेडिकल भी निकल जाता है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में वो रह जाते हैं, किसी कारणवश वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा किसी भी बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए डॉक्यूमेंट में कैटेगरी वाइज़ क्या-क्या लगेगा और कब तक का लगेगा, आज हम उसको लेकर बात करेंगे। तो इसका जो है फॉर्म अप्लाई आपका फॉर्म अप्लाई जो है आपका 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन भी आया था और आ गया होगा, और 15 अप्रैल से 14 मई तक, जिसका मैंने आपको शुरू वीडियो के शुरू में ही बताया था। और इसमें डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग हर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। आपका जो डीओबी है 10th के मार्कशीट मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट में आपका डीओबी होना चाहिए, क्योंकि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। ठीक है। और आपका कैटेगरी वाइज जो जो भी सर्टिफिकेट लगता है, जैसे सबसे पहले एसटी एससी वाले स्टूडेंट के लिए, एसटी एससी वाले इनका जो है नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है। और वो भी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का, क्योंकि कई ऐसे कास्ट है जो सेंट्रल लेवल में ओबीसी में आते हैं और स्टेट लेवल में एससी में आते हैं। तो इसके लिए आपको सेंट्रल लेवल का आपको बनवाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जहाँ से भी बनवाते हैं। जैसे दिल्ली में तहसीलदार से बनता है, और बिहार में पहले ब्लॉक में बनता है, फिर एसडीएम, फिर डीएम के थ्रू बनता है बिहार में। इसी आपको सेंट्रल लेवल का उस सर्टिफिकेट पे आपका लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा होना चाहिए। दो तरीके का सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। और फिर ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी का क्या है, इसका भी पहले जैसे बिहार में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पहले ब्लॉक पे बनता है। तो पहले ब्लॉक पे ये ओबीसी बनवाने के लिए एनसीएल जो है, पहले इनकम सर्टिफिकेट बनता है। इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीन बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद पता चलता है, आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, अपने कास्ट का नाम डालेंगे तो पता चलेगा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद वही आपको अप्लाई करना है सेंट्रल लेवल का एनसीएल, सेंट्रल लेवल का ओबीसी। ठीक है। और सेंट्रल लेवल का ओबीसी आपको बनवाना है, आपको जो है एनसीएल सेंट्रल लेवल का बनवाना है। ठीक। और इस पे जैसे पहले ब्लॉक से बनेगा, फिर एसडीएम से, फिर डीएम से, क्योंकि डीएम तक आप बनवा ले सही रहेगा। एसडीएम तक भी चलता है, लेकिन डीएम तक बनवा लेने से और भी सही रहता है। तो ये आप डीएम तक बनवा लेना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट लेवल का नहीं बनवाना। और ये कब तक का बनवाना है, एससी एसटी वालों का तो ये फॉर्म अप्लाई होने से पहले का, अगर कभी का भी है, चाहे 5 साल पुराना हो या 6 साल पुराना हो, इनका तो चल जाएगा। लेकिन आपको ओबीसी का एनसीएल जो है, आपको 14 मई जो इसका फॉर्म अप्लाई होने से पहले तक ये आपको बनवा कर रेडी रखना है। और कब, ये आपका 1 अप्रैल, क्योंकि जैसे ईडब्ल्यूएस बनता है ना, ईडब्ल्यूएस के बारे में बताता हूँ। ये ईडब्ल्यूएस है, हर साल बनता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस हर साल बनता है अप्रैल से अगले मार्च तक।
तो ईडब्ल्यूएस भी आपको 1 अप्रैल के बाद का बनवाना है, 1 अप्रैल 2024, क्योंकि 23 का आप सबके पास तो होगा ही, वैसे 24 का ही वैलिड होगा, क्योंकि 15 अप्रैल को आ रहा है ये फॉर्म। तो बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम, रियल नोटिफिकेशन, उसमें पता चल जाएगा ये कब का ईडब्ल्यूएस मांग रहा है और कब का ओबीसी मांग रहा है, पता चल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन में लिखा होगा 2023 की अगर ये भर्ती है, डीओबी जब से काउंट करेगा ना उस टाइम आप देख लेना, उसमें लिखा होगा कि ये 2023 की भर्ती है तो 2023 का लगेगा। और ज्यादातर, ये तो बहुत कम चांस है, लेकिन आपका 2024 का ही लगेगा ईडब्ल्यूएस। तो आप 1 अप्रैल को 1 अप्रैल के बाद ये अप्लाई कर दें और अपना बनवा कर रखें ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद का और 14 मई से पहले का। वैसे ही एनसीएल भी अब ओबीसी जो है आपका ईडब्ल्यूएस की तरह ही हर साल बन रहा है। पहले ऐसा होता था ओबीसी में कि आपका कभी कभी 3 साल पुराना हो चल जाता था, लेकिन अब नहीं, ये भी हर साल बन रहा है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट देख कर ही बनता है कि अगर किसी का इनकम ज्यादा है तो उसका एनसीएल नहीं बन पाता है, जिसका इनकम कम होता है उसी का बन पाता है, इसका भी एक लिमिट होता है। इसीलिए अब ये भी हर साल बन रहा है, साल साल इनकम चेंज होता है ना, इसीलिए ये भी अब हर साल बन रहा है। तो वो नॉन क्रीमी लेयर जो है सेंट्रल लेवल का, आपको 1 अप्रैल के बाद और 14 मई से पहले का बना होना चाहिए, आप बनवा लें, ठीक है। और इसमें जो है ओबीसी में आपका ये भी एक ऑफलाइन भी आता है, उसको भरकर, अगर बिहार से हैं तो पहले ब्लॉक से साइन एंड मोहर करवाना पड़ता है, एनसीएल बनने के बाद उसी को देखकर भरना होता है ऑफलाइन। जब आपका ये फॉर्म आएगा, अप्लाई होना आएगा, तो उसके नोटिफिकेशन में दे रखा होगा ओबीसी एनसीएल वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वालों के लिए एक फॉर्म देगा ऑफलाइन, और उसमें आप अपना ये सर्टिफिकेट जब बन जाएगा आपका नॉन क्रीमी लेयर, तो सेम टू सेम उस पे लिखा होगा, वही आप नाम वाम ये सब भर के आपको साइन मोहर करवा लेना है, वो जहां जहां से आपने एनसीएल बनवाया है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, वो भी बनवा कर रख लेना है, क्योंकि सही रहता है यार, पहले से तैयारी रखो तो सही ना है, क्योंकि अगर बाद में यार मान लो बोल दिए सिलेक्शन होने के बाद कि भाई ये 14 मई से पहले का नहीं बना है तो वैलिड नहीं है, तो तब क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यार पहले ही सब बनवा के रख लो, क्यों। तो ये आपको 14 मई से पहले और 1 अप्रैल के बाद बनवा कर रखना है। इनका तो कभी का चलेगा, 14 मई से पहले कभी का, चाहे 5 साल या 10 साल पुराना हो। एससी एसटी वालों का कभी भी चलेगा, और ओबीसी वालों का 1 अप्रैल के बाद और 14 मई से पहले। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वालों का 1 अप्रैल के बाद और 14 मई से पहले। ये सब आपको बनवा कर रख लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, ताकि मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं जानकारी के रिगार्डिंग, ठीक है। और जाते जाते यही कहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे और मैं आप तक ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।